जिस आत्मा को उसने तुम्हारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डहा हो? दूसरे शब्दों में, वो कभी नहीं चाहेगा कि पवित्र आत्मा, बहुत ध्यान से सुनना, अब ये कुछ लोगों को अलग लगेगा, लेकिन क्या करें, वचन है तो मेरा फर्ज है बोलना। पवित्र आत्मा कभी नहीं चाहता और ना ही कभी चाहेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का वरदान अलग है, लेकिन पवित्र आत्मा का फल अलग है। गलतियों 4 का 22 निकाल के रखना। एक्सक्यूज मी, गलीशियन चैप्टर 4 वर्स 22। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो कभी नहीं चाहता, पवित्र आत्मा कभी नहीं चाहता कि आप लड़ाई करो या झगड़े करो। मैं आपको बताता हूं, लिखा है, 5 का 22, माफ करना, गलीशियन 5:22। पवित्र आत्मा कभी नहीं चाहता कि आप लड़ाई करो। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है, पर आत्मा, पिनियोमा ग्रीक वर्ड, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, सेल्फ कंट्रोल, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा कभी नहीं चाहता कि आप झगड़ा करो। पवित्र आत्मा कभी नहीं चाहता कि आप नफरत करो। पवित्र आत्मा कभी नहीं चाहता कि आप हेट अपने मन में आने दो। हेट, मैंने कई क्रिश्चियनों को उनके मुंह से ये कहते सुना है, मैं नफरत करता हूं उससे। फिनिश। तो तुम्हारे अंदर होली स्पिरिट नहीं है। सॉरी टू से दिस। मैं उस आदमी का शक्ल तक नहीं देखना चाहता। खेल खत्म। पहला यूहन्ना 4 का 20 निकालना। माफी चाहता हूं दोस्तों, बीच बीच में पवित्र आत्मा अगर लीड कर रहा है तो उसको सुनना पड़ेगा, है ना। मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन उसकी प्रेजेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मतलब वो आदमी अगर पार्टी में आ जाए, मेरे घर पे आ जाए या फंक्शन में आ जाए, मैं उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके अंदर फिर कोई और आत्मा है? देखो क्या लिखा है पहला यूहन्ना 4 का 20 में। लिखा है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, अपने भाई से बैर रखे। आगे का लाइन सुनना चाहते हो? कहता है वो झूठा है, वो झूठा है। कैन यू बिलीव दिस? वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। देखो, उससे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। किससे आज्ञा मिली है? यीशु से। यीशु से। परमेश्वर का राज्य क्या है पता है? जब एक शास्त्री ने आकर पूछा, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? यीशु ने कहा, परमेश्वर से प्रेम, अपने सारे मन, सारे बुद्धि, सारे प्राण, सारे शक्ति से, और उसी के समान अपने पड़ोसी से। वाह! मैं जानता हूं कि आजकल शरीर बहुत काम कर रहा है। ये देखो, तुम में लड़ाई झगड़े कहां से आ गए? सुख विलासों से, जो तुम्हारे अंगों में, इन योर बॉडी, लड़ते भड़ते झड़ते सब है। तब जाकर कहता है कि जो पवित्र आत्मा आपको दिया गया ना, वो नफरत नहीं कर सकता, वो डह नहीं करता, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक? इसका मतलब क्या है? आज नफरत के कई वजह हैं। मैं आपको बता दूं, आप जब सड़क पे निकलोगे ना, मैं बीच में भी बोला था, फिर बोल देता हूं, दिमाग को सेट करके निकलो कि भाई सड़क पे आपको अपना मनचाहा आदमी नहीं मिलेगा। जो लोग गाड़ियां चलाते हैं रोड पर, उनको भी कहना चाहता हूं,
आप दिमाग को सेट करके निकलें कि सामने वाला मिस्टेक करेगा ही करेगा, गलती करेगा ही करेगा। आप जहाँ रहते हैं, आसपास के जो लोग हैं, आपके मन के मुताबिक आपके साथ व्यवहार नहीं करेंगे। आपका लिफ्टमैन, आपका वॉचमैन, आपका दूध वाला, भाजी वाला, पेपर वाला, और क्या है, घर में आया भाया, छाया माया, जो भी है, ये सब आपका मन मुताबिक काम नहीं करेंगे। अभी अपना जो ऑफिस है जहाँ पे अभी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पानी का इश्यू था, उसको जो हमने ठीक किया, उसको कुछ पेमेंट देना था, वो हमने दे दिया। उसके बाद जैसी पेमेंट उनको मिल जाता है, आप कौन मैं कौन, ये वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। और अगर उनसे वापस कहें कि भाई ये आपने काम पूरा नहीं किया, फिर तो टाटा बाय बाय नमस्ते, भूल जाइए। और फिर ऐसे टाइम पे लगता है कि यार कैसे लोग हैं ये लोग, है ना। तो दिमाग में सेट करके चलो कि आपके मन मुताबिक नहीं होने वाला है। जब आपके खुद के लोग आपके साथ ठीक नहीं है, योर ओन ब्लड पीपल, आपके खुद के खून के लोग आपके साथ जब ठीक नहीं है, दूसरों से क्या अपेक्षा करेंगे आप, जो आपके ब्लड लोग नहीं है, मतलब खून के रिश्ते वाले नहीं है। यू अंडरस्टैंड? या आजकल बॉर्डर पे भी लड़ाई चल रही है, खूब जम के लड़ाई चल रही है। क्या कर सकते हैं? नफरत कर सकते हैं? लिखा है कि जो आत्मा आपको दिया गया है वो नफरत करने के लिए नहीं दिया गया है। डैनियल भाई अगर वो हमारा कत्ल करके जाता है तो ये जो क्वेश्चन आते हैं ना दिमाग में, वो इसलिए आते हैं क्योंकि आदमी वैसा नहीं है। आप हमारी और एक दूसरे की छोड़िए, यीशु का कत्ल नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या किया यीशु ने? क्रूस के ऊपर क्या कहा? हे पिता इन्हें माफ कर। आपको पता है आज न्यूज़ में, न्यूज़पेपर पे, व्हाट्सएप पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे वायलेंस वायलेंस वायलेंस। वो कौन सा डायलॉग है? आई हेट वायलेंस। क्या है वो? ऐसे ही कुछ है ना? क्या है वो? कैसा है वो? कुछ तो है ना लाइन है वो, आई हेट वायलेंस। वाह! लेकिन बंदा खुद वायलेंस में है। चारों तरफ नफरत 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 नफरत। या सो बी केयरफुल, आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे रहते हैं, है ना। मेरे पास बहुत मौके आते हैं। अभी ये जो मेरे आपको पता है, एक सेकंड दीजिए। आपको पता है बीच में हमने प्रोग्राम किया था, एक्सक्यूज मी, प्रोग्राम का नाम क्या था? क्रिश्चियन रैंडम डिबेट शो। आपको पता है ऐसे ऐसे लोग मिले मुझे, विचित्र विचित्र तरह के लोग मिले। उसमें से 2-3 आइटम ऐसे थे, आइटम समझ रहे होंगे आप लोग, सैमुअल माइकल, राजेश स्टीफन, परेशान आत्मा, और क्या था, श्रीनिवास कोई है, मदद करो, सुरेश, क्या सुरेश, और कौन था, विनोद, मनोज, बाबा जी, बाप रे बाप रे। आप मेरा थंबनेल देखना और इनका थंबनेल देखना, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क पता चल जाएगा। मेरे पास में इतने इक्विपमेंट्स हैं या इतना साधन है कि मैं ऐसे ऐसी थंबनेल बना सकता हूँ, और मैं खुद बनाता हूँ थंबनेल। जितने भी मैं बनाता हूँ ना डिज़ाइंस, वो सब मैं खुद बनाता हूँ। आप सोच के देखिए मेरे को इन लोगों का बनाने में कितना टाइम लगेगा ऐसे। लेकिन मेरे अंदर जो आत्मा बसा है ये वाला, ये मुझे नफरत करना नहीं सिखाता। और यही वजह है
कि जब क्रिश्चियन रैंडम डिबेट शो चल रहा था और ये सब परेशान लोग जब सामने आए थे, मैंने जब इनकी वीडियोस को देखना शुरू किया, पहले तो मैं नहीं देखता था, लेकिन जब मैंने देखना शुरू किया, बाप रे बाप रे, और मैं ऐसे ऐसे हरकत जो ये लोग करते हैं उसका 2 गुना या 4 गुना ज़्यादा कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। यही फ़र्क है परमेश्वर की आत्मा में और बिना परमेश्वर की आत्मा के लोगों में। लगे हाथ आपको ये भी बता दूं कि सोशल प्लेटफॉर्म पे 90 से भी ज़्यादा टक्का इन लोगों की गुंडाई बंद हो गई है। इन लोगों की गुंडाई बंद हो गई। जो वीडियोस पहले बनते थे मेरे अगेंस्ट में, उसमें ब्रेक लग गया है। और मैं समझता हूं कि इनको या तो अक्ल आ गई है या तो फिर परमेश्वर ने सुधारा है, बाकी का नहीं पता। बट मैं समझता हूं कि अगली जनरेशन जब कोई मेरी तरह वीडियो बनाएगा खरी शिक्षाओं के ऊपर, तो ऐसे लोग सामने ज़्यादा नहीं आएंगे। दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप ये लाइन को बखूबी समझें ना। वचन